भारत के पंजाब में अमृतसर जिले का एक छोटा सा गांव था, चमरी। वही जन्मी थी एक अद्भुत सुंदर लड़की, लोना। लोग कहते हैं सुंदरता वरदान नहीं, अभिशाप भी बन सकती है। और लोना की कहानी इसी अभिशाप से शुरू होती है। गरीब परिवार, छोटी जाति और ऊपर से असाधारण सुंदरता। गांव के कई लोग उसकी ओर गलत नजर से देखने लगे थे। माता पिता ने डरकर बचपन में ही उसका विवाह कर दिया, पर ससुराल में कलह बढ़ी और लोना वापस अपने मायके लौट आई। धीरे धीरे गांव वालों की नजरें और भी खतरनाक हो गईं। उसी गांव में एक परिवार था, 11 ठाकुरों का। उनमें से एक युवक ने लोना को गलत इरादे से बुलाया। जब लोना ने मना किया तो पूरी ठाकुर टोली ने उसके साथ अत्याचार किया। पूरा गांव चुप रहा, किसी ने आवाज नहीं उठाई। और उस चुप्पी में लोना ने एक ही प्रतिज्ञा ली, मैं बदला लेकर रहूंगी। परंतु कैसे? न कोई कानून, न न्याय। तभी उसने सुना दिल्ली की योगिनियां और तंत्र विद्या की शक्ति के बारे में। वो घर से निकल पड़ी। दिल्ली तक का सफर पैदल, अकेली, डरी हुई, लेकिन दृढ़ निश्चय के साथ। दिल्ली पहुंचकर उसने योगिनियों से मंत्र विद्या सीखने की प्रार्थना की। उन्होंने मना कर दिया, पर जब लोना ने बार बार विनती की, उन्होंने एक रास्ता बताया। असम के कामरूप कामाख्या शक्तिपीठ जाओ, वहीं असली तंत्र विद्या मिलती है। बस इतना सुनना था। लोना पैदल ही निकल पड़ी। उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल होते हुए आखिर असम की पवित्र पहाड़ी नीलांचल तक पहुंच गई। वहां उसकी मुलाकात हुई एक महान तांत्रिक इस्माइल जोगी से। वो नाथपंथ और सूफी परंपरा दोनों के ज्ञाता थे और शाबर मंत्र के सिद्ध तांत्रिक। लोना ने उनसे तंत्र विद्या मांगी, कठोर साधनाएं, अनगिनत परीक्षाएं और अदम्य निश्चय। धीरे धीरे लोना ने वो सारी विद्या सीख ली जो किसी साधारण इंसान के लिए सीखना असंभव माना जाता था। और फिर वो दिन आया जब लोना अपने गुरु से आशीर्वाद लेकर पंजाब लौट पड़ी, पर इस बार शरीर से नहीं, बल्कि सिद्ध तांत्रिक के सूक्ष्म रूप में। ठंड की अंधेरी सुबह थी। 11 ठाकुरों के घर का पहला युवक, जिसने सबसे पहले लोना का अपमान किया था, अचानक अपनी चारपाई पर जागा। उसे लगा कमरे में कोई है। जब उसने आंखें खोली तो सामने लोना खड़ी थी, चमकते आभूषणों में देवियों जैसी, लेकिन आंखों में ऐसा प्रचंड तेज जिसे देख उसका खून जम गया। वो चिल्लाने लगा, मुझे माफ कर दो, मुझे मत मारो। वो गांव की गलियों में दौड़ने लगा। लोग हैरान थे, क्योंकि उन्हें तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था, पर लोना उसका पीछा कर रही थी, अदृश्य क्रोध से जलती हुई। और फिर अचानक वो युवक हवा में उठा, जैसे किसी अदृश्य फांसी पर लटका हो, और अगले ही पल धड़ाम से गिर पड़ा, मृत। धीरे धीरे लोना ने उन सभी 11 ठाकुरों को एक एक कर मोक्ष प्रदान किया, यानी अपने प्रतिशोध की अग्नि में भस्म कर दिया। इसके बाद लोना ने अनेक शाबर मंत्रों की रचना की, जो आज भी उनके नाम से बधा मंत्र कहलाते हैं और तांत्रिक समुदाय में अचूक, अटल, सिद्ध माने जाते हैं। गरीबी में जन्मी एक लड़की, जिसके साथ समाज ने अन्याय किया, वही इतिहास के पन्नों में तांत्रिकों की देवी लोना चमारिन के नाम से अमर